नमस्कार दोस्तों, माहिर खिल क्लासेस में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग एथिक्स में आज पढ़ेंगे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का निर्धारक। जो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी किसके बारे में, निर्धारक के बारे में, कानून के। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। दूसरा है समाज के नियम नैतिकता के निर्धारक हैं। नीति शास्त्र का निर्धारक में पिछली क्लास में हमने कानून के बारे में चर्चा कर दी थी। अब यहाँ दूसरे में समाज के नियम नैतिकता के निर्धारक हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका मतलब क्या है। पॉइंट वाइज लिखिएगा। मनुष्य पहले लिख लीजिएगा, तब उसके बाद समझाते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा रीति रिवाज परंपरा व्यवहार के ढंग आदि को सीखता है। जिसके अनुसार आचरण करना उचित है एवं इसके विपरीत आचरण अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा है। समाज के नियम नैतिकता के निर्धारक हैं। इसका मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा रीति रिवाज परंपरा व्यवहार के ढंग आदि को सीखता है। इसके अनुसार आचरण करना उचित है एवं इसके विपरीत आचरण करना अनुचित है। जैसे समाज में बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करते हैं तो ये क्या है, परंपरा है। और विदेशों में परंपरा क्या है, जैसे हाथ जोड़कर नमस्कार करना, गले मिलना, हाथ मिलाना। माननीय मोदी सर जहाँ भी जाते हैं हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, तो क्या हुआ, एक परंपरा है। तो समाज कहता है कि अगर इस नियम को आप फॉलो करोगे तब तो हम आपको उचित माने कि आप उचित कर्म कर रहे हो। अगर इसके नियम के विपरीत जा रहे तो हम कहेंगे कि आप अनुचित कार्य कर रहे हो। ठीक है, क्या करे, अनुचित कार्य करे। अब इसको
देखते हैं, इसकी आलोचना देखते हैं, तब तक नोट कर लीजिए। मैंने क्या बताया, समाज के नियम नैतिकता के निर्धारक हैं। इसके बताया कि अगर समाज के अनुसार कर्म करते हो तो समाज आपको अच्छा मानेगा, और समाज के विपरीत काम करते हो तो समाज आपको बुरा मानेगा। जैसे एग्जाम्पल बताया है मैंने मोदी जी का, कि जहाँ भी जाते हैं हाथ जोड़कर सभी से मिलते हैं, तो ये परंपरा हुई। विदेशों में परंपरा का है हाथ मिलाना, गले लगाना, और समाज में परंपरा का है बुजुर्गों का सम्मान करना, उनका चरण स्पर्श करना। अब आते हैं इसकी आलोचना पर। आलोचना क्या है, आलोचना क्या है, ध्यान से देखिएगा। समाज द्वारा अंधविश्वास कुरीतियों आलोचना क्या है, पहला पॉइंट है समाज द्वारा अंधविश्वास, कुरीतियों, रूढ़िवादियों को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट है सामाजिक संगठन द्वारा उचित अनुचित का निर्धारण। सामाजिक संगठन द्वारा उचित अनुचित कर्म का निर्धारण, इसका मतलब है समाज में ऐसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि अपने बलपूर्वक किसी को कहते हैं नहीं तुम्हें यही करना है। जैसे कोई दो लोग सहमत से पार्क में बैठे हैं, अब उसको जा रहे हैं गोजी मारने, क्यों भाई, क्यों क्योंकि वो अपने सहमत से बैठे हैं, तुमसे क्या मतलब है। तो वो सामाजिक संगठन द्वारा उचित अनुचित कर्म का निर्धारण करते हैं कि मेरा ही कानून चलेगा। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि समाज हमारे द्वारा चलाया जाएगा, नहीं ये सब गलत है। अब आते हैं आगे, इस तब तक नोट कर लीजिए। मैंने बता दिया समाज नैतिकता का निर्धारक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। धर्म नैतिकता का निर्धारक है। लिखते जाइएगा। कई धार्मिक लोगों का मानना है कि धर्म ग्रंथ धर्माचार्य धर्म ग्रंथ धर्माचार्य के अनुसार आचरण
विपरीत आचरण अनुचित है। सुनना पड़ेगा, मैंने क्या बोला? धर्म नैतिकता का निर्धारक है। कई धार्मिक लोगों का मानना है कि धर्म ग्रंथ जैसे गीता, कुरान, बाइबल, धर्माचार्य जैसे पंडित पादरी मालवी के अनुसार आचरण करना उचित है एवं इसके विपरीत आचरण करना अनुचित है। कई धर्माचार्य बोलते हैं कि समोसा खा लो, समोसा बांट दो, आपका दुख दूर हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कई धर्माचार्य बोलते हैं कि एक रसगुल्ला खा लो और 2 बांट दो, आपका दुख दूर हो जाएगा, भगवान आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। क्या? हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अब इसकी आलोचना देखते हैं, तब तक नोट कर लीजिए, जगह की कमी है भी। धर्म नैतिकता के निर्धारक है। मैंने इसमें क्या बताया कि कई धर्माचार्य या धार्मिक लोग का मानना है कि अगर तुम धर्म ग्रंथ या धर्माचार्य के अनुसार आचरण करते हो तब तो आपका कर्म अनुचित होगा, और इसके विपरीत कर्म करते हो तो आपका अनुचित होगा। अब इसकी आलोचना देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आलोचना में पहला पॉइंट है धर्म के नाम पर अंधविश्वास कुरीतियों रूढ़िवादियों को बढ़ावा देना। आलोचना में पहला पॉइंट है धर्म के नाम पर अंधविश्वास कुरीतियों रूढ़िवादियों को बढ़ावा देना। जैसे दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, आदि लगा देना। ठीक है, ढेर सारा एग्जाम में लिखने से बचना है, सिर्फ 2 लगाकर आदि लगा दो बस। मैंने क्या बताया? धर्म के नाम पर अंधविश्वास कुरीतियों रूढ़िवादियों को बढ़ावा देना, जैसे दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कार्ल मार्क्स धर्म अफीम के समान है। पहला पॉइंट है धर्म के नाम पर अंधविश्वास कुरीतियों रूढ़िवादियों को बढ़ावा देना, जैसे दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह। कई धर्माचार्य बोलते हैं कि पीला रसगुल्ला खा लो और पीला रसगुल्ला बांट दो, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्या? 4 पीला रसगुल्ला खा लो, 4 पीला रसगुल्ला बांट दो, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति गया, उसको भी बोल दिए कि पीला रसगुल्ला खा लो,
पीला रसगुल्ला बांट दूँ। तो वहाँ डेली रोज़ खाने लगा पीला रसगुल्ला और उसको हो गया डायबिटीज़ और धर्माचार पर ठोक दिया मुकदमा। अब धर्माचार अपने भक्तों को नहीं कहते कि पीला रसगुल्ला खा लो, अब कहते हैं कि सिर्फ नमकीन खाओ, पकौड़ा खाओ। अब वो नहीं कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म अफीम के समान है। इसका मतलब क्या हुआ, अफीम के समान है। व्यक्ति जब अफीम लेता है तो मदहोश हो जाता है। क्या? मदहोश। और उसकी नैतिक क्षमता को प्रभावित करता है अफीम। वैसे ही धर्म भी व्यक्ति को मदहोश कर देता है, उसकी नैतिक क्षमता को प्रभावित कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति अफीम लिया है और नाले में पड़ा है और सड़क किनारे में पड़ा है, तो उसको कठिनाई में भी आनंद आता है। क्या? कठिनाई में भी आनंद आता है। उसको कठिनाई का पता नहीं लगता, उसको संतुष्टि मिलती है। वाह क्या बात है। उसको दिक्कत नहीं होती, उसको कठिनाई का पता नहीं लगता कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं, उसको उसी में आनंद आता है। वैसे ही धर्म भी गरीबी के कारण का पता नहीं लगने देता। कहता है, जैसे एक व्यक्ति कहता है कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में बुरा कर्म किया है, इसलिए गरीब हो। अपना अच्छा कर्म सुधारो, सही हो जाओगे। अच्छा कर्म सुधारो, सही हो जाएंगे। धर्म गरीबी के कारण को पता नहीं लगने देता। कहता है तुम पिछले जन्म में बुरा काम किए हो इसलिए गरीब हो। इसका मतलब धर्म उसके गरीबी के कारण को छुपाता है। वैसे ही अफीम जैसे धर्म। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, जितना मैंने पढ़ाया आप लोग को बहुत मज़ा आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।